हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री SD टू PD मतलब सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में किस प्रकार से चेंज करते हैं दोस्तों, वह आज हम जानेंगे। दोस्तों, हमने कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना सीख लिया, कॉम्परेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना सीख लिया। आज की इस वीडियो में हम सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अपना वाक्य है कि राम इज द टालेस्ट बॉय। और भी वाक्य हैं दोस्तों, लेकिन ये पहला वाक्य अपना कि राम इज द टालेस्ट बॉय। इसे हम पॉजिटिव डिग्री, दोस्तों वैसे तो दो विधियां हैं, तो इसकी आज के इस वीडियो में हम मतलब दोस्तों वाक्य अलग अलग प्रकार से लिखे रहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो सिंपल वाक्य रहते हैं, सिंपल लिखे रहते हैं, उनके लिए चेंज करके बताएंगे। और इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे दोस्तों, तो आप वो भी देख लेना। तो पहला है दोस्तों अपना कि राम इज द टालेस्ट बॉय। मतलब क्या कि राम सबसे लंबा लड़का है। तो इसे सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है। तो इसके भी रूल हैं दोस्तों, सभी के रूल मैंने आपके लिए बताए, तो इसके भी रूल हैं। पहला रूल है कि नो अदर से वाक्य प्रारंभ करते हैं। तो वाक्य किससे प्रारंभ करेंगे दोस्तों? नो अदर से। दूसरा रूल है कि नो अदर के बाद SD के बाद वाली नाउन रखते हैं। मतलब जो SD मतलब सुपरलेटिव डिग्री है दोस्तों, ये टालेस्ट, तो इसके बाद वाली नाउन बॉय ये रखेंगे। और फिर तीसरा है कि एच भी रखते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। उसके बाद फिर चौथा कि SD को PD में बदलकर एस डैश डैश एस के मध्य रखेंगे। मतलब जो SD है दोस्तों अपनी सुपरलेटिव डिग्री टालेस्ट, तो इसे पहले PD में बदलेंगे टाल, उसके बाद एस टाल एस, मतलब एस और एस के बीच में रख देंगे उसको। और आखिरी है अपना रूल कि वाक्य का सब्जेक्ट लिख देंगे फिर अंत में। तो वाक्य का सब्जेक्ट है राम। तो दोस्तों इस प्रकार यह वाक्य बन जाएगा कि नो अदर बॉय इज एस टाल एस राम। मतलब कोई दूसरा लड़का राम जितना लंबा नहीं है। दोस्तों रूल के हिसाब से ही हमने पूरे जवाब हैं कि पहले क्या है रूल कि नो अदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे, तो पहले नो अदर लिख दिया। उसके बाद क्या कि नो अदर के बाद SD के बाद वाली नाउन रखते हैं। नो अदर के बाद दोस्तों कौन सी नाउन दिख रही है आपके लिए? नो अदर के नो अदर के बाद क्या करेंगे कि SD के बाद वाली नाउन, मतलब सुपरलेटिव डिग्री में जो लिखा है दोस्तों ये टालेस्ट, तो इसके बाद बॉय है दोस्तों अपनी नाउन, तो इसके बाद बॉय रख दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब रखी दोस्तों अपन ने एज। उसके बाद क्या किया कि SD को PD में चेंज करके एस डैश डैश एस के मध्य रख दिया। मतलब SD क्या है अपनी टालेस्ट, जैसे PD में चेंज किया टाल और एस के मध्य में रख दिया, तो एस टाल एस। और उसके बाद अपने सब्जेक्ट लिख दिया तो राम। तो क्या आ गया कि नो अदर बॉय इज एस टाल एस राम। मतलब कोई दूसरा लड़का राम जितना लंबा नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर लिया पहला वाक्य। अब इसके बाद दोस्तों आपके लिए अच्छे से रूल याद हो जाए और आपके लिए अच्छे समझ में आ जाए, तो और एग्जाम्पल भी दे रहा हूं दोस्तों मैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है कि रोज इज द रेडेस्ट फ्लावर। मतलब क्या, इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों कि गुलाब सबसे लाल फूल है। रोज इज द रेडेस्ट फ्लावर मतलब गुलाब सबसे लाल फूल है। तो इसे भी दोस्तों अपन SD से PD में इसी प्रकार चेंज करेंगे कि पहले नो अदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे, उसके बाद नो अदर के बाद SD के बाद वाली जो नाउन है दोस्तों उसके लिए रखेंगे। इसमें दोस्तों देख लीजिए, आप बताते ही जा रहा हूं मैं। नो अदर से प्रारंभ करेंगे तो पहले लिखेंगे नो अदर। उसके बाद क्या करेंगे, नो अदर के बाद SD क्या है? रेडेस्ट दोस्तों, रेड का रेडेस्ट हो गया, तो रेडेस्ट, तो इसके SD के बाद वाली नाउन क्या है? फ्लावर। तो नो अदर फ्लावर। उसके बाद एच भी रखेंगे इज। उसके बाद SD को PD में चेंज करेंगे, मतलब रेडेस्ट के लिए चेंज करेंगे अपन, तो रेड आ जाएगा। और वाक्य का सब्जेक्ट लिख देंगे अपन रोज। तो क्या बन जाएगा दोस्तों अपना वाक्य कि नो अदर फ्लावर इज एज रेड एज रोज। मतलब कि गुलाब की तरह लाल कोई और फूल नहीं है। नो अदर फ्लावर इज रेड, नो अदर फ्लावर इज एज रेड एज रोज। गुलाब की तरह लाल कोई और फूल नहीं है। तो दोस्तों इसे भी हमने रूल के हिसाब से जमाया कि नो अदर से वाक्य प्रारंभ किया, तो पहले नो अदर है, फिर नो अदर के बाद SD के बाद वाली नाउन रखी अब हमने फ्लावर। उसके बाद क्या एच भी रखी दोस्तों एज। उसके बाद SD को PD में बदलकर एस डैश डैश एस के बीच में रखा, तो एस रेड एस आ गया दोस्तों। ये SD अपनी थी क्या? रेडेस्ट, तो इसके लिए रेड PD मतलब पॉजिटिव डिग्री में तो रेड आया है रेडेस्ट का। उसके बाद सब्जेक्ट रख दिया, तो अपना वाक्य बन गया कि नो अदर फ्लावर इज एज रेड एज रोज। मतलब गुलाब की तरह लाल कोई और फूल नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों अपना तीसरा एग्जाम्पल है कि इंग्लिश इज द इंग्लिश इज द इजिएस्ट लैंग्वेज। मतलब कि अंग्रेजी सबसे आसान भाषा है। इंग्लिश इज द इजिएस्ट लैंग्वेज, अंग्रेजी सबसे आसान भाषा है।
तो रूल दोस्तों अपने वही है कि नो अदर से पहले अपन वाक्य प्रारंभ करेंगे, उसके बाद नो अदर के बाद क्या करेंगे कि एच डी के बाद वाली नाउन रखेंगे, उसके बाद एच बी रखेंगे, उसके बाद दोस्तों अपन एच डी को पी डी में बदलकर एस डैश डैश एस के मध्य में रख देंगे और वाक्य का सब्जेक्ट लिख देंगे। तो किस प्रकार वाक्य आ जाएगा दोस्तों अपना कि नो अदर लैंग्वेज इज एज इजी एज लैंग्वेज, मतलब जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी जितनी आसान कोई अन्य भाषा नहीं है। नो अदर लैंग्वेज इज एज इजी एज इंग्लिश। तो इसे भी दोस्तों अपन ने रूल के अनुसार ही जमाया है कि नो अदर से वाक्य प्रारंभ किया तो पहले नो अदर लिखा, उसके बाद नो अदर के बाद एस डी के बाद वाली नाउन रखी अपन ने, तो एस डी के बाद लैंग्वेज लिखा है तो लैंग्वेज रख दिया, उसके बाद एस ब्रिंग वर्ब रखी दोस्तों अपन ने एज, उसके बाद एस एस डैश डैश एस के मध्य एस डी को पीडी में बदल कर रखना था तो इजीएस्ट का हो गया इजी, तो एज इजी एज और उसके बाद सब्जेक्ट रखा अपन ने इंग्लिश। तो क्या बन गया कि नो अदर लैंग्वेज इज एज इजी एज इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी जितनी आसान कोई अन्य भाषा नहीं है। अब दोस्तों अपना चौथा एग्जांपल है कि दिस चेयर इज द बिगेस्ट चेयर, दिस चेयर इज द बिगेस्ट चेयर, मतलब यह कुर्सी सबसे बड़ी कुर्सी है। दिस चेयर इज द बिगेस्ट चेयर। तो इसके भी रूल दोस्तों वही है। नंबर एक कि नो अदर से वाक्य प्रारंभ करते हैं। नंबर दो, नो अदर के बाद एस डी के बाद वाली नाउन रखते हैं। नंबर तीन, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। नंबर चार, एस डी को पीडी में बदलकर एस डैश डैश एस के मध्य रखते हैं। और नंबर पांच है कि वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार वाक्य आ जाएगा, शुरुआत करेंगे अपन नो अदर से। पहले दोस्तों लिखेंगे नो अदर, फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि नो अदर के बाद एस डी के बाद वाली नाउन रखेंगे चेयर, क्योंकि एस डी है दोस्तों अपनी क्या बिगेस्ट, तो उसके बाद क्या है चेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे अपन एज, एस डी को पीडी में बदलकर एस डैश डैश एस के मध्य रखेंगे, मतलब एस डी अपनी बिगेस्ट है तो इसे पीडी में बदलेंगे तो बिग हो जाएगा। और वाक्य का सब्जेक्ट रख देंगे अपन दिस चेयर, तो अपना वाक्य बन जाएगा कि नो अदर चेयर इज एज बिग एज दिस चेयर, मतलब कि यह इस कुर्सी से बड़ी कोई और कुर्सी नहीं है। क्या दोस्तों, नो अदर चेयर इज एज बिग एज दिस चेयर, इस कुर्सी से बड़ी कोई और दूसरी, इस कुर्सी से बड़ी कोई और कुर्सी नहीं है। ये हो गया दोस्तों अपना चौथा एग्जाम्पल। अब दोस्तों अपना एक और एग्जाम्पल पांचवा, जिससे आपके लिए अच्छे से रूल याद हो जाए। इसके बाद मैं आपके लिए होमवर्क भी दूंगा करने के लिए। दोस्तों अपना पांचवा वाक्य है कि दिस टैंक इज द डीपेस्ट टैंक, मतलब कि यह टैंक सबसे गहरा टैंक है। रूल दोस्तों वही है कि नो अदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे नो अदर, फिर नो अदर के बाद वाली, नो अदर के बाद एस डी के बाद वाली नाउन रखेंगे, मतलब डीपेस्ट के बाद टैंक लिखा है तो लिखेंगे नो अदर टैंक। उसके बाद एच बी रखेंगे, एच बी क्या है दोस्तों अपनी एज, तो नो अदर टैंक एज, और एस डी को पीडी में बदलकर एस डैश डैश एस के मध्य रखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, नो अदर टैंक इज एज डीप एज, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे दिस टैंक, तो अपना वाक्य बन जाएगा कि नो अदर टैंक इज एज डीप एज दिस टैंक, मतलब इस टैंक जितना गहरा कोई दूसरा टैंक नहीं है। तो दोस्तों पांचवा वाक्य भी अपन ने कन्वर्ट कर लिया दोस्तों, रूल के हिसाब से ही किया है दोस्तों कि पहले नो अदर से वाक्य प्रारंभ किया तो नो अदर लिखा, नो अदर के बाद एस डी के बाद वाली नाउन रखी हमने टैंक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखी अपन ने इज, उसके बाद एस डी को पीडी में बदलकर एस डैश डैश एस के मध्य रखा, मतलब एस डीप एस, एस डी क्या है अपनी डीप एस, तो उसके लिए अपन ने पीडी में बदला तो हो गई डीप। उसके बाद क्या किया कि वाक्य का सब्जेक्ट रखा दिस टैंक, दोस्तों वाक्य का सब्जेक्ट है तो अपना बन गया कि नो अदर टैंक इज एज डीप एज दिस टैंक, मतलब इस टैंक जितना गहरा कोई दूसरा टैंक नहीं है। तो दोस्तों ये आज के अपने 5 वाक्य थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके लिए एस डी से पीडी में चेंज करना सिखाया, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। और दोस्तों मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। होमवर्क के लिए दोस्तों कुछ वाक्य हैं आपके लिए कि आर डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल, मतलब कुत्ता सबसे वफादार जानवर है। आर डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। दूसरा है कि सीता इज द वाइजेस्ट गर्ल, सीता सबसे बुद्धिमान लड़की है। दूसरा है अपना वाक्य कि दिस रूम इज द हॉटेस्ट रूम, यह कमरा सबसे हॉट, दिस रूम इज द हॉटेस्ट रूम, यह कमरा सबसे गर्म कमरा है। और चौथा है अपना कि इंदौर इज द लार्जेस्ट सिटी, इंदौर सबसे बड़ा शहर है। और पांचवा है अपना कि चेन्नई इज द हॉटेस्ट हॉटेस्ट सिटी, मतलब कि चेन्नई सबसे गर्म शहर है।
तो दोस्तों ये अपने 5 कुछ बात मैंने आपके लिए होमवर्क में दिए हैं। आप इनके लिए एसडी में है दोस्तों ये, तो आप इनके लिए पीडी में चेंज करके, एसडी में है तो आप इनके लिए पीडी में चेंज करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं आज जांच करूंगा कि किसके सही है किसके नहीं है। और दोस्तों यदि आज का यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।